कहने पे यहाँ पे आए, हम इनके शुक्रगुजार हैं, आए इनका वेलकम करते हैं और इनको दावत देंगे कि कम का जिंदा कलाम जो काम इनको किया वो पढ़ लिए पेश करें। खुदा का ये इरादा रहा है कि उसके लोग बरकत पाएं। आमीन। सुनिए मेरी बात को, हमेशा खुदा का ये इरादा रहा है कि उसके लोग बरकत पाएं। जब खुदा ने इब्राहिम को चुना था तो उसको बरकत के लिए चुना था और खुदा ने उसको बोला कि जो तुम्हें बरकत देगा वो खुद बाबरकत होगा, मैं उसे बरकत दूंगा। आप आगे आगे हो जाए, पहले आ जाए, आगे एक दफा आगे रिपीट आ गया। हाँ जी, तो खुदा जो है वो अपनी किसी खास नजर से हमें देखता है। जिस तरह हम देखते हैं उस तरह खुदा नहीं देखता। खुदा हर चीज को एक फर्क नजर से देखता है। आप अपना हाथ अपना दाहिना हाथ ऐसे करें, जरा ऐसे सारे कीजिए। अब समझिए कि आपके हाथ में एक सेब है। क्या है? सेब है। तो आपके हाथ में क्या होगा? आप उसको क्या देखेंगे? सेब देखेंगे। ऐसे ही है, आपको सेब नजर आएगा। मगर जो खुदा है वो उसको सेब नहीं देखता। खुदा उसमें से बहुत सारे सेब देखता है। जानते हैं उसके अंदर एक बीज होता है, अगर आप वो बीज लगाएंगे उसमें से बहुत सारे दरख्त उगेंगे और बहुत सारे फल निकलेंगे। हम एक चीज को देखते हैं लेकिन हमारा खुदा मल्टीपल चीजों को देखता है, हमें बरकत देता है और रोज वो तैयार रहता है। जिस तरह हम तैयार रहते हैं सुबह होने के लिए, हम सुबह उठेंगे और हम तैयार होकर नाश्ता करेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे और बहुत सारी जगहों पर प्लान्स बनाते हैं। उस तरह खुदा भी एक प्लान बनाता है। मॉर्निंग प्लान उसको बोलते हैं। खुदा का मॉर्निंग प्लान ये है कि वो सुबह उठते ही अपनी बरकत लेकर खड़ा होता है। हालेलुया। रिसीव करना है। जब कुछ एक इंसान खड़ा है और वो इसलिए खड़ा है और चीजें हाथ में है तो देने के लिए खड़ा है। खुदा हमें बरकत देने के लिए हमेशा जो है हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। एक तरीका है खुदा ने बनाया है और वो खादमीन है। जैसे खुदा के खादम पास्टर आसिफ साहब हैं, वो आप लोगों को खुदा की बरकत दे रहे होते हैं। जब वो कलाम सुनाते हैं, जब कोई खादम कलाम सुनाता है तो वो आपको बरकत दे रहे होते हैं। सो आज टाइम 20 मिनट्स है। हाँ जी, आइए हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। खुरूज
किताब निकालेंगे और उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। खरूज की किताब 3रा बाब उसकी 14वीं आयत, जो भी निकाल लेता है पढ़ सकता है। खुदा ने मूसा से कहा, हाँ जी, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो मैं हूँ। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ, बैठ जाओ बेटा, थैंक यू, मैं जो हूँ सो हूँ। तो ये खुदा का इंट्रोडक्शन है, खुदा का एक अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का, यानी इंट्रोड्यूस का मतलब खुदा का अपने आप को जाहिर करने का तरीका है कि उसका एक नाम है और वो नाम जलाली नाम है जो हम नहीं ले सकते, जो इंसान नहीं ले सकता, जो इंसान नहीं पुकार सकता। खुदा ने मूसा पर जब जाहिर हुआ तो खुदा ने उसने देखा, उसने मिस्र में बहुत सारे खुदाओं को देखा था, तो बहुत सारे खुदाओं की इबादत में लोगों को मसरूफ देखता था। वो सोच रहा था शायद ये उस तरह का खुदा है, लेकिन जब उसने पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो खुदा ने कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। मजमून इसका मतलब है कि मैं जो हूँ, जो मेरे अंदर है, मेरे पास जो ताकत है, मैं वो खुदा हूँ जो ताकत रखता है। और खुदा के पास बहुत कुछ है। जब आप देखते हैं खुदा ने कहा कि आसमान बन जाए, तो क्या हुआ? तो वो उसके अंदर था सब कुछ। हमें इंसान को बनाने के लिए खुदा के अंदर जो प्लान था, उसके जरिए से इंसान बना है, यानी मैं और आप उस वजह से बने हैं। और हमें बनाने के लिए खुदा का एक मकसद था, और वो मकसद ये है कि मेरे लोग इबादत करें। और उस इबादत के जरिए से खुदा ने बताया कि अगर तू मेरी इबादत करेगा तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। हालेलुया। तो मैं जो हूँ सो हूँ। अब अगर आप इब्रानियों के खत में पढ़ें तो वहां पर लिखा है 13वें बाब में कि खुदा आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। और अभी हमने क्या पढ़ा है? उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। क्या मेरी बात समझ? हालेलुया। तो जो खुदा कह रहा है मैं जो हूँ सो हूँ, और इब्रानियों का मुसन्निफ ये हमें बता रहा है कि वो खुदा आज और कल बल्कि अब तक क्या है, यानी वो जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, वो कल भी वैसा था, वो आज भी वैसा ही है। हालेलुया। मैं पिछले दिनों एक बात सीख रहा था, अपने लोगों को बता रहा था कि जैसे दाऊद है, दाऊद ने ज़बूर 23 लिखा है, आपको आता होगा, खुदावंद मेरा 6 आयतें, उसकी बड़ी खूबसूरत आयतें। ये दाऊद ने ज़बूर लिखा है। ये दाऊद ने पाक रूह से अपने वो सारे एक्सपीरियंस जो वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ करता था, उसने उसको अप्लाई किया उस खुदा पर जो है सो है, या जो कहता मैं जो हूँ सो हूँ। उसने कहा जिस तरह मैं अपनी भेड़ों को हरी हरी चरागाह में बिठाता हूँ, उसी तरह मेरा खुदा मुझे हरी हरी चरागाह में ले जाता है। कहता जिस तरह मैं एक चुपान हूँ, उसी तरह पहले आदमी लिखा है खुदावन मेरा चुपान है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम भी इस तरह ज़बूर लिख सकते हैं। आमीन। अपनी जिंदगी का तजुर्बा, अपनी जिंदगी के साथ जो तजुर्बे हुए हैं, आपकी जिंदगी में जो एक्सपीरियंस हुए हैं, जो मोर्चे हुए हैं, जब खुदा के खादम दुआ करते हैं, मोर्चे होते हैं, हाँ या ना? बोलो हालेलुया। जिसकी जिंदगी मौजूदा होता है, जोरदार तालियां बजाएगा। तो जब हमारी जिंदगी मौजूदा होता है तो समझिए खुदा काम कर रहा है। आपकी जिंदगी में खुदा काम कर रहा है और वो अपनी जिंदगी का तजुर्बा बता रहा है। हमें भी अपनी जिंदगी का तजुर्बा बताना है कि खुदा तू मेरे साथ ऐसे है। और हम अपना एक ज़बूर लिखें। मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, आप अपनी जिंदगी के बारे में खुदा से बात करें कि खुदा मैं कमजोर था, लेकिन आप वहां पर लिखें खुदा लेकिन तू मेरा जोर है। आप एक अपना ज़बूर लिखें, 6 आयतों का ज़बूर लिखें, क्योंकि आप 6 दिन बने हैं। हालेलुया।
सुनिए, ये जो खुदा की जो तरतीब है ये बड़ी अच्छी है। खुदा काउंटिंग बड़ी अच्छी करता है। इसकी 6 आयतें हैं। इंसान कितने दिन बना, काउंटिंग जरूर कीजिए, अपनी जिंदगी में काउंटिंग कीजिए। खुदा, हाँ आमीन, प्रेज गॉड। तो 6 आयतें उसने लिखी है अपनी जिंदगी के बारे में। हमें भी लिखना है अपनी जिंदगी के बारे में, जरूर लिखिए और उसको खुदा के सामने रखिए और खुदा आपको एक अच्छे अल्फाज देगा। हालेलुया। तो जब वो लिख रहा है तो हम भी लिख सकते हैं। दाऊद भी उसी मिट्टी से बनाया गया है, मूसा भी उसी मिट्टी से बनाया गया है जिस मिट्टी से मैं और आप बनाए गए हैं। दाऊद का भी वही खुदा है, मूसा का भी वही खुदा है और मेरा और आपका भी वही खुदा है जो कहता है जो मैं हूँ सो। हालेलुया। आज भी आपके लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैं हूं, जब वो कह रहा है वो एक ताकत रखता है, यानी वो अपने आप को बयान कर रहा है कि मैं ताकतवर हूं। जब हम अपने आप को देखते हैं हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं खुदा दुआ में, हाँ खुदा मैं कमजोर हूं, मैं ये हूं, मैं बहुत नीचा हुआ हूं, मैं बहुत गिरा हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं, मेरे पास ताकत नहीं है। तो आप अपने आप को बता रहे खुदा मैं ऐसा हूं, लेकिन खुदा ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि हम खुद से बने हैं। आमीन। ज्यादा खुदा ने जब 6 दिन बनाया था तो उसने कहा ये कैसा है, ये बहुत अच्छा है। हमने अपने आप को अच्छा पेश करना है खुदा के हुजूर। खुदा कभी भी हमें ये नहीं चाहता कि हम उस तरह का पेश करें जो वो नहीं चाहता। खुदा जब वो चाहता है जिस तरह उसने हमें बनाया है हम अपने आप को उसी तरह उसके हुजूर पेश करें। जब हम अपने आप को उस तरह उसके हुजूर पेश करेंगे तो वो तो पहले कह रहा है मैं जो हूं सो हूं और वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। वो हर चीज करने की कुदरत रखता है। मेरे चीजों, जब आप अब ये अपने आप पर हम अप्लाई करेंगे कि मैं कैसा हूं, मेरा खुदा तो ऐसा है लेकिन मैं कैसा हूं। अब जानते हैं हमारी जो शबीह बनाई गई है, इंसान की जो शक्ल बनाई गई है वो किसकी शक्ल पे है? किसकी शक्ल पे? जोर से बोले किसकी शक्ल पे? तो वो खुदा क्या कह रहा है? मैं जो हूं सो हूं। क्या मेरी बात समझ रहे? हालेलुया। यानी वो खुदा जिसने बनाया है मुझे वो एक अजीम खुदा है और हम भी एक अजीम शख्सियत बन सकते हैं। खुदा ने बड़े फरिश्ते बनाए, लाखों अरबों खरबों फरिश्ते बनाए और याद रखिए, ध्यान से सुनिए, किसी फरिश्ते के लिए खुदावंद यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया गया। हालेलुया। लहू सिर्फ मेरे और आपके लिए बहाया गया है। दुनिया के इंसानों के लिए लहू बहाया गया है। और वो खुदा, अब मैं इस कदर अजीम हूं, आप कह सकते हैं मैं इस कदर अजीम हूं कि मुझे मेरे खुदा ने खरीदा है। मुझे मेरे खुदा ने जब बनाया और मैं जब गुनाह में गिरा आदम, तो फिर मैं खुदा से दूर हुआ, लेकिन उस खुदा ने मुझे खरीदा, इस जहान की गंदगी से निकाला और फरिश्तों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए अपने पाक लहू को जो है बहा दिया। ये सलीब देखें, ये सलीब आपके लिए है, ये सलीब मेरे लिए है। इस सलीब पर खून मेरा था लेकिन उसको यीशु मसीह ने खुद बहाया अपना लहू लेकर, ताकि वो मुझे एक जोरावर बनाए, मुझे एक ताकतवर बनाए, ताकि मैं जंग के लिए तैयार हो जाऊं। हालेलुया। ये हमारी जंग है। आप क्या समझते हैं? आप दुआ करा के चले जाएंगे और पीछे रात को पास्टर साहब जो होते हैं, खादमीन जो आपके पास्टर साहब हैं, तो ये सारी रात जंग होती है इनकी। आप ऐसे मत समझे, ये जंग है, रूहानी जंग है और ये जंग हमने जीतनी है। और जंग वही जीत सकता है जो जोरावर हो, ताकतवर। हालेलुया। ना भाई, वो लोग बड़ी चुप जा रहे, मुझसे ताकतवर तो नहीं है। अगर मैं इसको रसा दूं कि ये उस तरफ खींचे और मैं इस तरफ खींचूं तो 100
100% बात है, मैं जीत जाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्यादा ताकत रखता हूँ उससे। मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हमारा खुदा जो है वो ज्यादा ताकत रखता है, इब्लीस कमजोर है और वो हारा हुआ है और हमसे भी हारेगा। हालेलुया। हमने उसको जिताना नहीं है। वो बिल्कुल कमजोर, लाचार और गिरा हुआ शख्स है, गिरी हुई शख्सियत है वो। हमने उसको जिताना नहीं है। अब उसके पास कोई ताकत नहीं रही क्योंकि यीशु मसीह ने उसकी सारी ताकतों को तोड़ दिया। उसके पास एक ताकत थी, वो थी मौत, लेकिन यीशु मसीह ने उसको मौत को भी हरा दिया। तो फिर मुझे ताकतवर बनाया। अगर अब मैं कहूं मैं कमजोर हूं तो ये मेरी गलती है। ज़बूर 70 निकाले जरा, ज़बूर 77। ज़बूर 77 निकालेंगे और उसकी जो है छठी आयत से पढ़ेंगे। तो क्या 5 आयत से पढ़ेंगे? पढ़ो जी, कोई भी पढ़े। मैं गुज़श्ता अयाम पर यानी कदीम ज़माना के बरसों पर सोचता था। हाँ, सोचता। आगे मुझे रात को अपना गीत याद आता है। आप मुझे पढ़ाएं जरा। मुझे रात को अपना गीत याद आता है। ठीक है, मैं अपने दिल ही में सोचता हूँ। हाँ, मैं अपने दिल में सोचता हूँ। मेरी रूह बड़ी तफ्तीश में लगी है। मेरी रूह किस में लगी है? बड़ी तफ्तीश कर रही है। किस बात की लगी है? क्या खुदा हमेशा के लिए छोड़ देगा? पहली बात, क्या खुदा हमेशा के लिए छोड़ देगा? आप कहें नहीं। हालेलुया। मेरा खुदा, आपका खुदा आपको छोड़ सकता है? नहीं। कितने लोग ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा हमें छोड़कर जा सकता है? हाथ उठा लिया आप लोगों ने? नहीं। हालेलुया। नीचे कर रहे हैं, हर जगह पे हाथ नहीं उठाना। हालेलुया। फिर से सुनिए, पढ़ाइए मुझे पढ़ाइए। हाँ जी, वही। क्या खुदा हमेशा के लिए छोड़ देगा? हाँ जी, लिसन। क्या खुदा आपको छोड़ देगा? बोले नहीं। हालेलुया। दूसरी बात सुनिए, बोलिए आगे। क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा? क्या वो फिर कभी दोबारा मेहरबानी नहीं करेगा? ऐसा हो सकता है? बोलिए नहीं। जोर से बोलिए नहीं। हालेलुया। आगे तीसरी बात सुनिए। क्या उसकी शफकत हमेशा के लिए क्या उसकी शफकत, जो उसका शफकत कहते हैं, जब कोई बाप अपने बेटे पर या बेटी पर हाथ रखता है, जब वो हाथ होता है, उसके अंदर जो नीचे चीज होती है वो शफकत होती है। यानी प्रोटेक्शन या शफकत है, यानी बाप की तरफ से शफकत होती है। लिखा है क्या वो अपनी शफकत हमेशा के लिए भूल गया है? आगे पढ़िए। क्या उसका वादा अब तक बातिल हो क्या गया? उसने जो वादे किए हैं वो बातिल हो गया है? बोलो नहीं। हालेलुया। अगर नहीं है तो बोलिए नहीं। कुरान में लिखा हाँ की जगह पे हाँ और ना की जगह पर ना लगाना। यहाँ पर ना लगाना है। क्या उसका क्या पढ़ा आपने? क्या उसका वादा अब तक बातिल हो गया है? बल्कि लिखा है उसके सारे वादे। हालेलुया। आज की बात सुनिए। क्या खुदा करम करना भूल गया? क्या आप सोचते हैं कि खुदा ने कर्म करना भूल गया है? वो और बोलो फिर नहीं। हालेलुया। कहा वो रहम करने में और शफकत में कहीं खुदा है। हालेलुया। अब छठी बात सुनिए। क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली? क्या जब उसको गुस्सा आ गया हम पर और उसने अपनी क्या कर लिया? रहमत को रोक लिया? नहीं। शाबाश। क्या किया उसने? नहीं। तो फिर किसकी गलती है? आगे सुनिए। फिर मैंने कहा ये मेरी ही कमजोरी है। ये मेरी ही कमजोरी। उसने शफकत नहीं रोकी, उसने बरकत नहीं रोकी, उसने रहम करना नहीं छोड़ा। उसके वादे आज भी वैसे ही हैं। वो आज भी रहम करने में वो कादिर है। वो आज भी मोज़ात करने में कादिर है। वो आज भी शिफा देता है। वो कल भी शिफा देता था। लिखा हुआ आज और कल बल्कि बता क्या है? यकसा है। ये मेरी ही कमजोरी है कि मैं नहीं माना कि मैं कौन हूँ, क्योंकि
मैं ये नहीं जानता कि मेरा खुदा कौन है। जब हम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं, तब हम समझिए हम ये नहीं जानते कि हमारा खुदा कौन है। और आप जानते हैं कि हमारा खुदा बुत नहीं है, हमारा खुदा कब्र में नहीं है। लिखा है उसकी कब्र आज भी खाली है कि नहीं खाली? हालेलुया। उसने लिखा है अंग्रेजी से, he is not here, इनके वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? उसने जब जिंदा था उसने कहा था, जहाँ तुम मेरे नाम से 2 या 3 जमा होगे मैं तुम्हारे दरमियान। वो यहाँ पर है, आपके पास है, आपके आगे पीछे बैठा है। आपके पास इतनी, खुदा ने हमें इतनी अथॉरिटी दी है। जब मूसा मर गया तो जानते हैं खुदा ने यहोशू से क्या कहा? उसने कहा तू परेशान ना हो। क्या ना हो? निराशा ना हो। तू सिर्फ क्या खाए? तू मेरी शरीयत अमल कर, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधा चलना। लिसन टू केयरफुली, ध्यान सुनिए। उसने कहा था, देख मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ, जहाँ पर तू अपने पांव का तलवार टिकाएगा, शाबाश बोलिए, किसकी वजह से? सिर्फ आपके पैरों की वजह से। हालेलुया। जब आपके पैर जहाँ खड़े हो जाएंगे, यकीन कीजिए वो जगह आपकी हो जाएगी। और जहाँ पर आप खड़े हो जाएंगे, अभी तो पैरों की बात वो कर रहा है। आपका खुदा इस कदर अजीम है, हमने जाहिर करना है कि मेरा खुदा कैसा है। लिसन टू केयरफुली। जब आप झूठ नहीं बोलेंगे, जब आप फरेब नहीं देंगे, जब आप किसी पर गुस्सा नहीं होंगे, जब आप लोगों से प्यार करेंगे यीशु मसीह की तरह, जब आप सामरी भाई की तरह प्यार करेंगे, तो ध्यान से सुनिए फिर क्या होगा। फिर लोग जब झूठ नहीं बोलेंगे, जब आपके मुंह से फरेब नहीं निकलेगा, तो जानते हैं लोग क्या कहेंगे? क्योंकि ये मसीह है। क्या कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो फिर सुनिए, अगली बात सुनिए। जब वो लोग सोचेंगे कि मसीह लोग ऐसे हैं, तो मसीह कैसा? हालेलुया। मसीह कैसा होगा? और याद रखिए, मसीह जैसा कोई लिखा है, उसको तो नाम ही बख्शा गया है जो सब नामों से और उसके आगे हर एक घुटना झुकता है। झुकेगा कि नहीं? हालेलुया। किसका हो? आसमानियों का, ज़मीनियों का और ज़मीन के नीचे रहने वालों का। और ध्यान से सुनिए, लिखा है हर एक जुबान इकरार करेगी ये यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। आप उस खुदा के मानने वाले हैं जो कह रहा है मैं जो हूँ। आप भी बताइए, ये मत कीजिए मैं तो बड़ा लंगड़ा लूला हूँ। नहीं, कि मैं मजबूत हूँ, मैं ईमानदार हूँ। आप ये क्यों नहीं कह सकते मैं ईमानदार हूँ? मैं आपको मोटिवेट कर, आप कभी मत ये कहें कि मैं क्रिश्चियन हूँ। नो, हमने आगे बढ़ना है। तुम कौन है? अरे आप पूछे आप क्रिश्चियन ही तो आप कौन है? आप उनको बताइए मैं एक ईमानदार हूँ। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। क्रिश्चियन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ईमानदार बहुत कम हैं। हमने क्रिश्चियन ही नहीं रहना, सिर्फ हमने ईमानदार बनना है। हमने अच्छे लेक्चर नहीं देने, लेक्चर्स पर अमल भी करना है। हालेलुया। अपने खुदा को जानिए। कैसे जानेंगे? जब हम अपने आप को जानेंगे। आप स्ट्रॉन्ग हैं तो याद रखिए आपका खुदा आपके जिससे भी ज्यादा सही है। आइए एक और वाला पढ़ते हैं। ज़बूर की किताब निकालिए, उसका 139 ज़बूर। पहले ऐसे पढ़ेंगे जरा थोड़ा। ऐ खुदावन, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। हाँ। तू मेरा उठना बैठना जानता है। अब सुनो को बेटा, क्या लिखा है? ऐ खुदावन, खुदा तूने मुझे क्या कर लिया है? जांच लिया। इसका मतलब वो हमें जानता है और पहचानता है, और वो हमारा उठना बैठना भी जानता है। हालेलुया। जब हम कमजोर कहेंगे,
अपने आप को कमजोर कहेंगे तो क्या होगा? अगर आप मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ आंटी बैठी, आंटी जी हेलो मैं पागल हूँ, मैं आपको 5, 6, 7 दफा कहूँगा आंटी जी मैं तो पागल हूँ, आंटी जी मैं पागल हूँ, आंटी जी मैं पागल हूँ, हाथ में कुछ चीजें पकड़ लूँ, आंटी जी मैं पागल हूँ। एक दिन आंटी ने वाकई समझा भाई पागल है। क्या फॉलो कर रहे हैं? हालेलुया। जब आप बार बार ये कहेंगे तो कौन लोग तो मानेंगे, एक दिन तो आंटी मान जाएगी भाई पहले से ही कहता सी है तो पागल है। जब हम अपने आप को इतना कमजोर समझ रहे हैं, खुदा हमें जांच रहा है, खुदा हमें सुन रहा है। दानियल की दुआ कब सुनी गई? जब उसने की, ध्यान सुनिए, जवाब कितने दिनों बाद आया? 21 दिनों के बाद। तो दुआ कब सुनी गई? उसी वक्त। कुरान में लिखा है, खुदा ने कहा मैंने तेरी दुआ उसी दिन सुन ली थी। जब आप बोलते हैं खुदा सुनता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप शायद नहीं जानते वो खुदा आपसे प्यार करता है। अमेरिका के चर्चों में पता क्या होता है? पार्किंग में एक आदमी खादम खड़ा होता है, एक खादम रास्ते में खड़ा होता है। जैसे वो गाड़ी आती पार्क करती है, जानते उस खादम की क्या ड्यूटी होती है? वो उसको गाड़ी से बाहर निकालता है और वो कहता है भाई खुदा आपसे प्यार करता है। फिर जब वो गाड़ी साइड में लगा के थोड़ा आगे जाते हैं, एक उन्होंने सेंटर में खादम खड़ा किए होते हैं और जब वो खड़े और वो उसकी ड्यूटी होती है, वो कह रहा है भाई खुदा आज आपको बरकत देगा। जब वो गेट के पास जाते हैं तो फिर सुनिए ध्यान से, फिर वो खुदा कह रहा भाई खुदा ने आज आपसे बात करनी है। रास्ते में जाते जाते लोग खुदा के खादम उसको इतना मोटिवेट करते हैं, वो चर्च में जाते हुए बाबरकत मान जाते हैं। हालेलुया। और ज़बूर 100 में हमारे लिए लिखा है, किसको ज़बूर 100 आता है? अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो और खुशी से खुदावंद की इबादत करो और गाते हुए। कैसे आओ? गाते हुए। मैं सॉरी टू से मैं आपको डिस्कस नहीं करना चाह, लेकिन आपको इनकरेज करूंगा। आप जब दोबारा आप कभी चर्च आए, दोबारा जब भी आए तो अपने घर से गाते हुए ले आए। जो बरकत आप लेके आएंगे और वही बरकत आप अपने को खाली नहीं करते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम अपने आप को खाली नहीं करते। जब आप अपने को खाली नहीं करेंगे तो हम भरेंगे नहीं। रिसाइकल हो, जो चीजें आपके बारे में जम चुकी है, मैंने बरकत लेनी है, उस बरकत को खारिज करें। खुदा के पास और बहुत सी बरकत हैं। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है और खुदा आपको अपलिफ्ट करना चाहता है। भाई बात सुनो, ये देखिए मेरे भाई, और मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, नीचे थोड़ी देर। अब ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया। मैंने इस पर जोर लगाया, आप जानते नहीं है इसके साथ कौन नीचे हो रहा है? मैं भी नीचे हो रहा हूँ। जब मैं मैच को उठाऊंगा तो इस भाई के साथ मैं भी खड़ा हूँ। हालेलुया। हमने ऐसे करना है, हमने अपने आप को हमने अपने आप को ऐसा बनाना है, क्योंकि मेरा खुदा मुझे ऐसा बना चुका है। अगर हम भूल चुके हैं, आइए याद करें कि मेरा खुदा जो है मुझे याद करें। सारा को, सारा थी, सारा एक ओल्ड अब्राहम की जो बीवी थी, सारा एक बूढ़ी खातून थी। लिसन टू केयरफुली। सारा का मतलब समझते हैं? किसी को पता? उसका मतलब का, उसके नाम का मतलब है शहजादी। क्या है? हाँ, तो वो शायद अपने आप को नहीं देख रही थी। किस रूप में? शहजादी के रूप में। हालेलुया, शाबाश। किस रूप में वो नहीं देख रही थी? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन खुदा तो जानता था कि मैंने इसको शहजादी बनाया। वो उसको ब्लेस करना चाह रहा था। तो वो हर दफा जब भी खुदा पुकारता था तो वो उसको शहजादी कह के पुकारता होगा। शायद कभी खुदा कहता, हेलो शहजादी, क्या हाल है? हेलो शहजादी, आप कैसी हैं? क्या कर रही हैं? खुदा हमें भी ऐसे कह रहा है। मैं आपको, आप अपने नाम बात आप तो जानते हैं, आपका मेरा नाम पास्टर नहीं है। पास्टर मैंने खुद लगाया है। जैसे ये पास्टर आसिफ है, इनका नाम पास्टर थोड़ी है, इनका नाम
मेरा नाम पास्टर जफर लगाते हैं, मेरा नाम पास्टर थोड़ी है, मेरा नाम की है जफर। खुदा मुझे पास्टर के नाम से नहीं जानता, खुदा मुझे जफर के नाम से जानता है। हालेलुया। बहुत सारे पास्टर्स होंगे, खुदा उनको ब्लेस करे, मैंने एक ये मिसाल दी है, लेकिन खुदा जिस तरीके से मुझे जानता है वो चाहता है कि मैं उसी तरीके से उसको जानूं, और खुदा मुझे जानता है इस तरीके से कि मैंने इसके लिए अपने बेटे को जमीन पर भेजा। मैंने इसलिए उसको जानना है, लिसन टू केयरफुली, मैंने इसलिए उसको जानना है कि उसने मेरे लिए अपने बेटे को भेजा। मेरे अजीजों, उसने अपने लिए मेरे लिए अपने बेटे को भेजा। आइए उसका मान रखें। वो कह रहा मैं जो हूँ सो हूँ, इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ आपके लिए, आपके लिए मौजूद है, आपके लिए बरकत को निकाल कर रखा है। आसमान आपके लिए आपने चूज करना है। अस्तिस्ना की किताब 28 को बाद में पढ़े तो 14वीं आयत तक आपको बरकतें मिलेंगी, और 14वीं आयत के बाद लानतें शुरू हो जाती हैं। तो हमने चूज करनी है, मैंने चूज कर दी कि मैं घर में आते हुए मुबारक बनूं कि लानती बनूं, घर से जाते हुए मुबारक बनूं कि लानती बनूं। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, क्या तो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा तो क्या होगा, तो घर में आते हुए मुबारक होगा, और अगर तो नहीं मन करेगा तो फिर आते हुए लानती होगा, तो जाते भी लानती होगा। और याद रखिए, लानती शैतान को करेगा, इसके ऊपर लानत, इसके ऊपर लानत हुई है, हमारे ऊपर लानत नहीं हुई, हमारे ऊपर लानत हुई थी, उसी की लानत हमारे ऊपर आई। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसने सलीब पर उस लानत का बड़ा तमाशा बनाया। उसने लानत लिखा है, उसने लानत अपने ऊपर ले ली है। लिखा है जो सलीब पर लटकाया गया वो लानती हुआ, और मसीह मेरे लिए और आपके लिए लानती हुआ है, और मुझे और आपको आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है, इक्वल प्यार करता है। आप समझते हैं इक्वल प्यार कहते हैं। अगर समझो यहाँ पर खुदा है, खुदा बाप है, तो वो यहाँ पे पास्टर साहब है, पास्टर आसफ साहब, पास्टर आसफ इसको बाप क्या कर पुकारता है, हाँ या ना, ठीक है। तो पास्टर साहब की मिसेस भी उसी खुदा को क्या कहती है, बाप कहती है, और पास्टर आसफ और उसकी फैमिली भी, उसकी बेटियां और बेटे भी इसको क्या कहते हैं। आप क्या समझ रहे इस बात को, यानी बेटों का भी बाप है, बीवी का भी वो बाप है, उसके बच्चों का भी बाप है, और आपका भी बाप है। हालेलुया। लिखा है जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया है उतनों को उसने खुदा के फरजंद होने का हक बख्श दिया है। आप खुदा के बेटे और खुदा की बेटियां। क्यों अपने आप को कहते हैं मैं नीचे, मैं तो बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह की कुर्बानी हमारे लिए नहीं। जब वो कह रहा है उसने आपने कबूल नहीं किया, हाँ या ना, तो जब कबूल किया है तो आप तो बेटे बन गए। कितने बेटे हैं, कितने मर्द हैं यहाँ पर, हालेलुया। आपने कबूल किया है तो आप बेटे हैं। कितनी बेटियां हैं, खुदा की हाथ खड़ा करें जरा, आपने कबूल किया, आप क्या हैं। जब आप खुदा की बेटियां, तो फिर क्यों हम अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं। याद रखिए, हमें कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता, हम खुद अपने आप को नीचा दिखाते। आइए अपने आप को अपलिफ्ट करें, अपने आप ऊंचा करें। आप तो शहजादे और शहजादियां हैं, आप तो बादशाह के बेटे और बेटियां हैं, आप तो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपसे प्यार करता है, वो कह रहा है जो मैं जो हूँ सो हूँ। हालेलुया। ये मूसा याद रखिए, मूसा मर गया था, दाऊद मर गया है, इसहाक मर गया, इब्राहिम मर गया है। हमें सुनिए, इसहाक मर गया, इब्राहिम मर गया, याकूब मर गया, दाऊद मर गया, मूसा मर गया, यीशु मर गया, सारे मर गए हैं। लेकिन हमारा खुदा जो बरकत कल थी वो बरकत आज भी है, जो ब्लेसिंग कल थी वो आज भी है, जो खुदा कल था वो आज भी है, जो खुदा वहाँ पर आसमान पर है वो आज यहाँ पर भी आपके दरमियान आपकी हमद सना पर तख्त नशीस है। मेरे पास वक्त नहीं है,
मैं आपको बताऊं कि ये तो इसराइल के बारे में बात लिखी है, मेरे पास इतना वक्त है कि मैं आपको बताऊं कि आप इसराइली हैं। फिर कभी जिंदगी में मौका मिला, ये लंबा लेक्चर है, तो वो आपकी हमदसना पर तख्त नशीन रहता है। ये बात मैं करके खत्म करने लगा हूँ। जानते हैं सामरी औरत के बारे में, जो पानी भरने के लिए आई थी, आमीन, तो पानी भरने के लिए आई थी, उसको खुदा ने एक बात कही थी, उसने कहा खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से इसकी प्रस्तुति करते हैं। जब आप सच्चाई से कर रहे हैं तो समझिए खुदा ने आपको ढूंढ लिया और हाथ आपकी जिंदगी पर रखा है, आपको ब्लेस किया है, आपको सांसें दी हैं ताकि इन सांसों से आप खुदा का तजुर्बा हालेलुया। तभी जब रात को जब आप सोए तो याद रखिए, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप अपने कान बंद करें, जब आप कान रात को कभी एक्सपीरियंस करें, जब आप देखें कि खुदा यीशु मसीह की आवाज़ कैसे हमारे लोगों से निकलती है, सांसों से निकलती है। जब सांस लेते हैं और सांस खारिज करते हैं तो इस सांस लेने और सांस खारिज करने में यीशु निकलता है। नहीं आपको यकीन आएगा ना, आप रात को अपने कान बंद करके सांस लीजिए और सांस वापस लीजिए, निकालिए और खारिज कीजिए और लीजिए, आपको मालूम होगा कि आपकी सांसों में भी यीशु मसीह बसता है। अगर नहीं तो आप करके रात को करके तजुर्बा करके लीजिए, और अगर आ जाए तो यीशु मसीह का शुक्र कीजिए। अगर ना निकले तो मेरा घर का साथ है, आके मुझसे पूछ लीजिए क्यों नहीं निकला। याद रखिए, आपकी सांसों में भी खुदा बसता है, आपकी रातों में भी खुदा रहता है, आपके घरों में भी खुदा रहता है, क्योंकि आपके दिल में खुदा है। लेकिन जब आप उसका निकार कर देते हैं, पतरस की तरह निकार मत करें। अब पतरस ने जब निकार किया था, हम भी निकार कर नहीं, खुदा मैं कमजोर, मैं नहीं कुछ कर सकता। वाई? क्यों नहीं आप कर सकते? आप जानते हैं आप जो आप कर सकते हैं वो उसके अलावा और कोई कर नहीं सकता। 77 मैंने आपको पढ़ाया है, किसकी कमजोरी है? ये मेरी कमजोरी। आइए उसको दूर करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आपके पास खुदा का कलाम है, ये आपकी जिंदगी को खुदा मुझको और आपको इस कलाम के बरकत